पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने वाली हूँ जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। इस सत्य घटना को मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रमाणित हनुमान जी की पुस्तक से निकाला है, जो कि गीता प्रेस से छपती थी और आज भी छपती है। उसी पुस्तक का लगभग 60 साल पुराना संस्करण मेरे पास है, जिसमें इस घटना का वर्णन है और मैं उसी पुस्तक की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए इस घटना को आप तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, वो किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चमत्कार तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। उससे पहले मैं आपको ये सत्य घटना सुनाऊं, मैं आपको जो मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी की 8 जो सिद्धियों का नाम मैंने बताया था, उसमें से एक नाम मैंने गलत बताया था, तो उसका सही आंसर था केयूर। क्योंकि केयूर हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियों में से नहीं, बल्कि उन्हें जो प्राप्त हुई थी 9 निधियाँ, उनमें से एक निधि का नाम केयूर है। तो जिन लोगों ने सही उत्तर दिया था, उन 3 लोगों का नाम मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। हो सकता हो कि इन 3 लोगों में आपका भी नाम शामिल हो। दोस्तों, आज का भी मेरा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखती हूँ कितने लोग सही उत्तर इसका बता पाते हैं। तो मेरा आज का प्रश्न है कि श्री कानपता हनुमान मंदिर किस जगह पर स्थापित है। ऑप्शन में सबसे पहले बताती हूँ उज्जैन, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, तीसरे पे है अयोध्या और चौथे पे है चित्रकूट। तो जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये घटना हुई थी महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है खेड़। ये गांव आलंदी मार्ग पर है और दोस्तों इसी गांव की सीमा पर एक मारुति का छोटा सा मंदिर है, जहाँ की मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ इस पुस्तक के माध्यम से बता रही हूँ। अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। ये जो सत्य घटना है, मैं आपको पूरा जैसे उस पुस्तक में लिखा है वैसा ही पढ़कर बता रही हूँ। दोस्तों, मंदिर छोटा है, तथापि यहाँ की हनुमान मूर्ति जो है भव्य और प्रायः 5.5 फुट ऊंची है। और एक बहुत ही अनोखी बात है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की ये 5 फुट ऊंची प्रतिमा है, उस प्रतिमा के जो शीश वाला भाग होता है, वहाँ पर एक कील ठोकी हुई है। भैया बताइए, कौन ऐसी कुछ ताकत कर सकता है कि हमारे हनुमान जी के शीश पर कील ठोक दी। इस विषय में एक बहुत ही विचित्र कथा सुनने को मिलती है कि कहा जाता है कि पहले ये मूर्ति छोटी और खुली जगह में थी, लेकिन चमत्कारों से भरी हुई थी। तो गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके चारों तरफ हम मंदिर बनवा देते हैं, ताकि हनुमान जी को भी एक छांव मिल जाएगी। मंदिर की दीवारें बनने का काम शुरू हो गया था और जब दीवारें बन गई मूर्ति से थोड़ी ऊंची, तो उसके ऊपर छत बनाने का काम शुरू किया गया। परंतु एक आश्चर्य की बात होती थी कि जब भी छत बनाने का काम प्रारंभ किया जाता था, मूर्ति अपने आप बढ़ जाती थी। फिर थोड़ी सी दीवारें बनाई जाती थी, फिर मूर्ति बढ़ जाती थी। इस तरीके का जो था कार्य काफ़ी समय तक होता रहा। तो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि शायद हनुमान जी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे सर पे छत हो और उन्हें खुले में रहने को अच्छा लगता है। परंतु उसमें से एक बढ़ई जो था, उसने हट कर ली कि मुझे तो ये जो छत है इसको बनाना ही बनाना है। शायद उसकी बुद्धि जो थी उस समय भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी है, बहुत ही पुरानी है, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उस बढ़ई ने हट में, वो वहाँ की लकड़ी का काम कर रहा था, उसने क्या किया कि जो हनुमान जी की प्रतिमा थी उसके जो शीश वाला भाग था, वहाँ पर एक कील ठोक दी। कितना गलत काम किया उसने। और उस कील ठोकने से क्या हुआ कि तब से हनुमान जी का जो ऊंचा बढ़ना था वो तो रुक गया। दोस्तों, हनुमान जी क्रोधित हो गए। उसके बाद कहते हैं कि उस बढ़ई के घर में तरह तरह के उपद्रव होने लगे और उसका जो परिवार था, जो उसका वंश था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भाई, इतनी बड़ी जो गलती करेगा तो उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। ये छत पड़ चुकी थी, अब हनुमान जी उसमें विराजित थे, लेकिन बढ़ई का जो
पूरा परिवार था एक गलती की वजह से नष्ट हो गया था। तो दोस्तों कितनी अनोखी ये सत्य घटना है, और अगर आपने इसे पहले सुनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और नहीं सुनी हो तो भी बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछला जो आंसर मुझे दिया था केऊर नाम, उसमें से सबसे पहले मुझे जो आंसर मिला था वो मिला था हर्ष ओगरे जी का। वो सबसे पहले उन्होंने हमारा वीडियो भी देखा था और सबसे पहले सही उत्तर भी दिया था। और दूसरे स्थान पे थे अमरदीप नामदेव जी, और तीसरे स्थान पे थी ज्योति जैन जी। इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरीके से आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें, और इसी तरीके से आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस महामारी के दौर में जिन लोगों का परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है, अभी भी उन्हें कोरोना ने छू नहीं पाया है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बाबा की बहुत बड़ी दया है। क्योंकि बाबा की दया जिनके ऊपर होती है उन्हें कोई भी इस तरीके का कष्ट जो है वो छू भी नहीं पाता। और अगर आप हनुमान जी से जुड़ा कोई प्रश्न हमसे जानना चाहते हो तो हमें आप हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, या अपनी सच्ची अनुभूति आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।